हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं हम करेंगे आज फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिजियोग्राफी या जिसको आप बोलते हो टोपोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी और टोपोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अगर मुझे लगा कि टाइम बचेगा तो फिर उसके बाद मैं या तो क्लाइमेट इसमें ऐड करूँगा या पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजियोग्राफी का। देखिए, जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडियन जियोग्राफी में, वहाँ पे हमने देखा कि इंडिया जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे इंक्लूडिंग लद्दाख, तो यहाँ पे भी 6 फिजिकल डिवीजन्स आते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगा वो 5 डिवीजन्स जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिर्फ यूटी जे एंड के की, अगर हम सिर्फ बात करेंगे यूटी जे एंड के की, तो यहाँ पे कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं? 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है। कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। एक सेकंड, ये है जे एंड के, और इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हम देखेंगे। इसमें आप ऐसे लिख के रख लीजिए प्लेन्स, जिनको हम आउटर प्लेन्स भी बोलते हैं। प्लेन्स आर आउटर प्लेन्स स्लैश आउटर प्लेन्स। और दूसरा एक है दैट इज शिवालिक्स, और एक है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ऐसे आप और एक ऐड करोगे, ऐसे मिडल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, और एक दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। समझ में आया ना? तो कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन से हमारे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के? 5। दैट इज आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं फुट हिल्स भी, है ना, ग्रेटर हिमालयास, जिनको हम क्या बोलते हैं इनर हिमालयास भी, इस तरीके से वैली ऑफ कश्मीर, एंड मिडल हिमालयास, जिनको हम लेसर हिमालयास भी बोलते हैं। अगर हम अब और एक डिवीजन भी इसका ऐड करेंगे जो लद्दाख का है, वहां यहां पे हमें लिखना पड़ेगा फिर प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, ठीक है। लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। प्लेन्स आप लिख के रख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, प्लेन्स दीज आर आल्सो नोन एज आउटर प्लेन्स ऑफ जे एंड के, आउटर प्लेन्स ऑफ जे एंड के, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर लीजिए इसमें कि ये जो प्लेन्स है, ये जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, दीज आर फर्टाइल लैंड एरियाज। क्या है ये? दीज आर फर्टाइल लैंड एरियाज। यानी कि ये जो आउटर प्लेन्स हैं, इसकी जो लैंड है वो क्या है? वो फर्टाइल है। ये जो हमारे आउटर प्लेन्स हैं, इनकी जो सॉइल है, ठीक है, इनकी जो सॉइल कंपोजिशन है, इनकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो कहाँ से आई है, ठीक है। मतलब इसमें जो सॉइल है वो कहाँ से आई है? याद रखना मेरे दोस्तों, इसमें जो मटेरियल है ना, इसमें जो सॉइल में जो मटेरियल है ना, वो चिनाब रिवर, वो चिनाब रवि, तवी, उज एंड बसंतर, ठीक है। ये वाले जो रिवर्स है ना, जो हिमालय से, जो माउंटेन से नीचे डिसेंड होते हैं, इन्होंने वहां से ये मिट्टी लाई है, ये रॉक्स लाए हैं, ये सेडिमेंट्स लाए हैं, ये सैंड लाई हैं, ये सिलिट लाई हैं, और कहां पे डिपॉजिट की हैं? यहां हमारे आउटर प्लेन्स में। जिस तरीके से सेम आपने कहां पे देखा था? नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा था ना। क्या हो रहा था कि जो रिवर्स कहाँ से डिसेंड हो रहे थे, जैसे आपने देखा वहाँ पे गंगा जो डिसेंड हो रहा था कहाँ से? हिमालय से। फिर वो वहाँ से कुछ सेडिमेंट्स लाता था और किस में डिपॉजिट ने किया? नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो ये रिवर्स है ना, चिनाब है, रवि, तवी, उज, बसंतर, इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी माउंटेन से कुछ जो सेडिमेंट्स लाई, सिलिट लाई, सैंड लाई, ग्रेवल लाई, और कहाँ पे डिपॉजिट की? यहाँ आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ ये जो आउटर प्लेन्स का मटेरियल है ये कहाँ से आया है? ये माउंटेन से आया। किसने लाया इधर? चिनाब रिवर, चिनाब और इसके ट्रिब्यूटरीज, याद रखना, चिनाब एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, चिनाब एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, चिनाब की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उन्होंने भी ये डिपॉजिट्स लाए और यहाँ पे आउटर प्लेन्स में जमा किए हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब अगर इसमें से आउटर प्लेन्स में से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो 2-3 पॉइंट्स आ सकते हैं। एक ये कि ये बताइए, ये जो आउटर प्लेन्स हैं इनको लोकली क्या बोलते हैं? आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज, आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज, तो आपका आंसर होना चाहिए अंदरवाह, ठीक है। दीज आर लोकली नोन एज अंदरवाह और बजवत, ठीक है।
इनको अंदरवाह भी बोलते हैं और बजवत भी बोलते हैं। लोकली आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नोन एज अंदरवाह और बजवत। ठीक। और एक बात, जो ये आउटर प्लेन्स है ना, जो ये आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ से बहुत सारे न्यूमरस स्ट्रीम्स यहाँ से ट्रेवर्स होते हैं। न्यूमरस स्ट्रीम्स हिल स्ट्रीम्स, ठीक है, जो मतलब छोटी छोटी नदियाँ कहाँ से बहती हैं, बह के आती हैं, माउंटेन से बह के आते हैं, फिर कहाँ से पास होती हैं, आउटर हिमालय से पास होती हैं। वो जो न्यूमरस स्ट्रीम्स हैं, वो जो न्यूमरस हिल स्ट्रीम्स जो यहाँ से ट्रेवर्स होती हैं, कहाँ से जो फ्लो होती हैं इन आउटर हिमालय, आउटर प्लेन से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन हिल स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज खद। फिर से बता देता हूं, देख लीजिए, ये आउटर प्लेन्स हैं, ठीक है, ये आउटर प्लेन्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रिवर्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स फ्लो हो रहे हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से फ्लो हो रही हैं। और ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, खदस, इनको ही हम बोलते हैं। क्या इनको हम बोलते हैं, खदस, इनको हम बोलते हैं। अब आप ये पॉइंट नोट करोगे, ये खदस जो है ना, ये ज्यादातर ड्राई ही रहते हैं, ठीक है, साल भर ये, मतलब साल में ये ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर मंथ्स में ये ड्राई ही रहता है। लेकिन जिस वक्त रेनी सीजन आते हैं, जब बारिशें होती हैं, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम्स है ना, दीज आर गेटिंग फ्लडेड, ठीक है, दीज आर गेटिंग फ्लडेड, याद रखना। वैसे तो ये साल, मतलब साल के ज्यादातर महीनों में क्या रहते हैं, ड्राई ही रहते हैं। कौन, खदस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जिस वक्त रेनी सीजन आता है, तो उस वक्त इसका फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, ये जो आउटर प्लेन्स है ना, आउटर प्लेन्स के एरियाज में, आउटर प्लेन्स के एरियाज में एक वीड की ग्रोथ होती है, ठीक है, वीड की ग्रोथ होती है। वीड्स आपको पता है ना, जो अनवांटेड ग्रास होता है, अनवांटेड ग्रास, जो हमारे फील्ड्स में भी, मतलब क्रॉप फील्ड्स में भी कभी कभार हम क्या करते हैं, फिर हम इसको, इन वीड्स को हम रिमूव कर देते हैं, है ना। मान लीजिए हम मेज की कल्टीवेशन करते हैं, मेज के बीच में कोई, मतलब ऐसा कोई पौधा यहाँ पे चढ़ता है जो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए ठीक नहीं होता है, या हम कहेंगे जो इसकी कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं होता है, चढ़ता है ना ग्रास वगैरह जो चढ़ता है क्रॉप्स के बीच में, फिर हम उसको निकालते हैं, ठीक है, उनको ही हम वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड ग्रास, यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं कि ये, इसकी ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी ग्रोथ करता है, ठीक। ये जो अनवांटेड ग्रास होता है, ये जो वीड ग्रोथ होती है किसमें, आउटर प्लेन्स में, उन वीड्स को हम क्या बोलते हैं, खर, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए, देखिए, एक वीड ऐसा है जो आउटर प्लेन्स में ग्रोथ करता है, एक ऐसा वीड है जो आउटर प्लेन्स में ग्रोथ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस वीड का नाम क्या है, उस वीड का नाम है खर। एंड दिस खर वीड इज आल्सो नोन एज एलिफेंटाइन ग्रास, दिस इज आल्सो नोन एज एलिफेंटाइन ग्रास, एलिफेंटाइन ग्रास। तो एलिफेंटाइन ग्रास क्या है, ये एक वीड है, ये एक वीड है जिसको हम खर भी बोलते हैं। ये ऐसा वीड है जो आउटर प्लेन्स में क्या होता है, आउटर प्लेन्स में इसकी ग्रोथ होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से रीजन्स आउटर प्लेन्स में पड़ते हैं, तो आप याद रखना, अखनूर जो है ना, अखनूर का नाम याद रखना, अखनूर, रणबीर सिंहपोरा, आरएसपोरा, हाँ, रणबीर सिंहपोरा, सांबा, आरएसपोरा मीन्स रणबीर सिंहपोरा, है ना, सांबा, अखनूर, आरएसपोरा, सांबा, कठवा, ये जो एरियाज है ना जम्मू एंड कश्मीर के, ये आउटर प्लेन्स में पड़ते हैं, ठीक है, यहाँ जिनको हम बोलते हैं प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अगर ये पूछा गया कि ये बताइए यहाँ जो आउटर प्लेन्स है, यहाँ पे किस क्रॉप की कल्टीवेशन ज्यादा की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा की जाती है, कहाँ पे, आउटर प्लेन्स में। तो याद रखना, राइस और वीट जो है ना, राइस और वीट जो है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा की जाती है यहाँ पे आउटर प्लेन्स में। अच्छा, जो पॉइंट मुझे स्टार्टिंग में बताना था वो मैं आपको भूल गया। देखिए, आपको पता है ना कि ये यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, ये क्या है, ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय है, और यानी कि ग्रेटर हिमालय जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर हिमालय भी। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे होते हैं मिडल हिमालयाज, है ना, मिडल हिमालयाज के बाद ऐसे फिर हमें देखने को मिलते हैं ऐसे, एक सेकंड, ऐसे फिर यहाँ पे शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स के बाद क्या है फिर, शाबाश, शिवालिक्स के बाद है फिर यहाँ पे इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। तो मैं लिख के रख लूंगा, देखिए, ये है ग्रेट हिमालय, ठीक, और ये जो है ये है लेसर हिमालय, और ये जो है ये है शिवालिक्स, ठीक, और ये वाला जो है ये क्या है, ये है प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। देखिए, जिस तरीके से इंडियन जियोग्राफी में आपने देखा ना टोपोग्राफी की लेवल, पहले ग्रेट हिमालय के फिर नीचे अगर हम आएंगे और इसके साउदर्न साइड पे, तो क्या है,
लेसर हिमालय है, उसके साउदर्न साइड पे आएंगे तो शिवालिक्स हैं, उसके साउदर्न साइड पे आएंगे तो क्या यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स हैं। देखिए मैं आपको फिर से समझा दूंगा, अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। सब जिस तरीके से वहां पे हमने देखा सेम उसी तरीके से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखें ना, सबसे नार्दर्न मतलब नार्दर्न मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो नार्दर्न मोस्ट पार्ट है ना, वहां पे हमें ग्रेट हिमालयाज दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ग्रेट हिमालयाज। अगर हम ग्रेट हिमालयाज के साउदर्न साइड पे फिर आएंगे, क्या आएंगे? अगर हम ग्रेट हिमालयाज के साउदर्न साइड पे आएंगे, ये इसका साउदर्न साइड है ना, ये इसका नार्दर्न है ना, अगर हम इसके साउदर्न साइड पे आएंगे तो हमें क्या यहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे हमें मिलेंगे लेसर हिमालयाज यानी कि मिडल हिमालयाज। अगर हम फिर मिडल हिमालयाज के भी साउदर्न साइड पे फिर जाएंगे और जाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे? शिवालिक्स। अगर हम शिवालिक्स के भी साउदर्न साइड पे फिर जाएंगे, वहां पे हमें क्या मिलेंगे? आउटर प्लेन्स। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, ये बताइए ये जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये शिवालिक के किस साइड पे हैं? ठीक है, या ये ग्रेट हिमालयाज के किस साइड पे हैं, या ये लेसर हिमालयाज के किस साइड पे पड़ते हैं? ज्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए शिवालिक के किस साइड पे ग्रेटर आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिचुएटेड है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स के साउदर्न साइड पे। तो आप याद रखोगे जो आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ शिवालिक्स। याद रखा ना, आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, दे लाई टू द साउथ ऑफ शिवालिक रेंज। हम ये भी कह सकते हैं ना, दे लाई टू द साउथ ऑफ मिडल हिमालय रेंज। हम ये भी कह सकते हैं दे लाई टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज। अच्छा, ऐसे भी उल्टा भी हम कह सकते हैं। उल्टा हम क्या कहेंगे? हम ये भी कह सकते हैं ना कि शिवालिक्स लाई टू द नॉर्थ। ये ग्रेटर हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड पे अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे शिवालिक्स। अब हम उल्टा भी कह सकते हैं ना कि जो ग्रेटर प्लेन्स है, ग्रेटर प्लेन्स के नॉर्दर्न साइड पे हमें शिवालिक्स मिलेंगे, या शिवालिक्स के नॉर्दर्न साइड पे हमें क्या मिलेंगे? लेसर हिमालय। फिर लेसर हिमालय के नॉर्दर्न साइड पे हमें क्या मिलेंगे? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ये जो है ना, ये डायग्राम आप बना के रख लीजिए कॉपी पे, ताकि आपको एक ही डायग्राम से ये सारी जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंफ्यूजन से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, दैट इज शिवालिक्स। शिवालिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शिवालिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, शिवालिक्स जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शिवालिक जो है, दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स, दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ आउटर प्लेन्स, या दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इसमें आप ये ऐड कर लीजिए, ये जो फुट हिल, ये जो शिवालिक्स है ना, शिवालिक्स आर आल्सो नोन एज फुट हिल्स। दीज आर आल्सो नोन एज फुट हिल्स। These are also known as foothills or foothills of Himalayas. Foothills or foothills of Himalayas. और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड आप कर लीजिए, इट इज आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। इट इज आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, जिस तरीके से आपने इंडियन जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। कौन है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इन जम्मू एंड कश्मीर या इन इंडिया? तो वो है हमारे शिवालिक्स। ठीक है, देखिए अभी भी आपने देखा ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के नीचे फिर क्या है? ग्रेट हिमालय के बीच में फिर मिडल हिमालय, मिडल हिमालय के फिर लास्ट पे एंडिंग पे आपको ये शिवालिक्स मिलेंगे। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय, मिडल में आपको क्या मिलेंगे? लेसर हिमालय, लास्ट पे फिर आपको आउटर साइड पे क्या मिलेंगे? शिवालिक्स। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखना, ये जो शिवालिक्स है ना, शिवालिक्स आर फॉर्मड ऑफ यंगर टर्शियरी रॉक्स। ठीक है, यंगर टर्शियरी रॉक्स, शिवालिक्स आर फॉर्मड ऑफ यंगर टर्शियरी रॉक्स। ये जो शिवालिक्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो शिवालिक्स हैं या इंडिया के भी जो शिवालिक्स हैं, इसमें कौन से रॉक्स पाई जाती हैं? टर्शियरी रॉक्स, यंगर टर्शियरी रॉक्स। अगर हम मेन जम्मू की बात करेंगे, मेन जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू जो है ना, इट्स लोकेटेड इन साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। याद रखना, इट्स लोकेटेड इन, Jammu is located in southern slopes of Shivaliks. Jammu is located in southern slopes of Shivaliks, यानी कि शिवालिक रेंजेस। अगर हम बात करेंगे मानसर और सुरिनसर लेक की, मानसर और सुरिनसर, ठीक है, मानसर और सुरिनसर लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कहाँ पे है? वो भी इन्हीं शिवालिक रेंजेस में पड़ते हैं। ठीक है, और बाकी भी अगर हम कुछ और भी कुछ इनका देखेंगे हम रीजन्स का जो कहाँ पे पड़ते हैं शिवालिक रेंज में, तो वो मीरपुर है। मीरपुर का याद रखना, मीरपुर आल्सो लाइज इन शिवालिक्स। उधमपुर जो है ना, उधमपुर भी कहाँ पे पड़ता है? शिवालिक्स में, यानी कि फुट हिल्स में। शिवालिक्स आर आल्सो नोन एज फुट हिल्स। ठीक, तो और रियासी की बात करेंगे तो रियासी भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी शिवालिक रीजन में ही पड़ता है।
अच्छा, ये जो आउटर जोन है फुट हिल्स का, जो आउटर जोन है, ठीक है, ये फुट हिल जो है ना, इसका जो आउटर जोन है, ये तो मैं तो 3D यहाँ पे बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, इसका जो फुट हिल्स का जो आउटर जोन है, मान लीजिए ये ऐसे ये ऐसे ना शिवालिक्स, ठीक है, फुट हिल्स, इसका जो ये आउटर जोन है, ये आउटर जोन जो है ना, इसमें हमें कुछ लॉन्ग रिजेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लॉन्ग रिजेस यहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लॉन्ग रिजेस और कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज यहाँ पे पाई जाती हैं। ये जो लॉन्ग रिजेस और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज यहाँ पे पाई जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको दुनस कहा जाता है। याद रखना, व्हाट आर दुनस? दुनस क्या है? दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, these are longitudinal valleys that are located in the outer zone of foothills। ठीक है, तो दुनस क्या है? ये वो longitudinal valleys हैं, ये वो लॉन्ग रिजेस हैं जो आउटर जोन में पड़ते हैं। किसके आउटर जोन में? फुटहिल्स के, शिवालिक्स के आउटर जोन में जो पड़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे दुनस की, जो उधमपुर का दुन है ना, उधमपुर दुन, याद रखना, उधमपुर दुन जो है ना, दैट लाइज इन शिवालिक्स। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करेंगे बशोली दून की, वो भी कहां पे पड़ता है? वो भी शिवालिक्स में पड़ता है, यानी कि ये भी एक दून है। ठीक, और रामकोट की बात करेंगे, रामकोट दून, ठीक है, रामकोट भी कहां पे है? ये भी एक दून है जो कहां पे है? आउटर जोन ऑफ शिवालिक्स में जो पड़ता है, यानी कि दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। रामकोट भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, बशोली भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, उधमपुर भी एक वैली है। ठीक है, और सुंदरबनी की बात करेंगे तो सुंदरबनी भी क्या है? ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? इट्स सुंदरबनी दून। ठीक है, कहां पे है? आउटर हिमालयाज में। कहां पे? शिवालिक्स में, है ना। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कोटली की, कोटली दून, ठीक है, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कहां पे है? जो शिवालिक्स में पाई जाती है। ठीक है, जो शिवालिक्स में लोकेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, जो शिवालिक्स है ना, शिवालिक्स, ये मान लीजिए शिवालिक्स है, ये यहाँ पे रवि रिवर है। कौन सा रिवर है यहाँ पे? एक सेकंड समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे रवि रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे रवि रिवर है और दूसरी साइड पे इसको चिनाब रिवर है। ठीक है, चिनाब रिवर और रवि रिवर, ठीक है, चिनाब रिवर और रवि रिवर के बीच में जो शिवालिक्स, ये है ना शिवालिक्स, ये शिवालिक्स है। ठीक है, ये क्या है? ये शिवालिक्स है, ये शिवालिक्स के स्लोप्स हैं। याद रखना। देखिए, रवि रिवर और चिनाब रिवर के बीच में जो शिवालिक्स के स्लोप्स हैं, ठीक है, रोलिंग स्लोप्स, यह हम कहेंगे अनडुएलेटिंग स्लोप्स। ठीक है, अनडुएलेटिंग, UNDUALETING, अनडुएलेटिंग, और हम कहेंगे रोलिंग, ROLLING, रोलिंग। ठीक है, अनडुएलेटिंग और रोलिंग स्लोप्स जो किसके बीच में है? रवि रिवर और चिनाब रिवर के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कंडी। क्या उनको हम बोलते हैं? कंडी। तो याद रखना, देखिए ये क्या है? वो शिवालिक रेंजेस जो रवि रिवर और चिनाब रिवर के बीच में पड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? KANDI, कंडी उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर कंडी? दीज आर द अनडुएलेटिंग और रोलिंग स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स दैट आर सिचुएटेड बिटवीन रवि एंड चिनाब रिवर। ठीक है, ये कंडी का जो एरिया है ना, ये कंडी का एरिया बिल्कुल आउटर प्लेन्स के साथ में ही पड़ता है। ठीक है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन? एक कंडी और आउटर प्लेन्स। ये मान लीजिए यहां तक, यहां पे कंडी है और यहां पे ऐसे आउटर प्लेन्स है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट याद रखना, ये जो कंडी है ना, कंडी जब यहाँ पे जब रेनी सीजन होता है ना, जब रेनी सीजन आते हैं तो कंडी में हैवी सॉयल इरोजन होती है। क्या होती है? हैवी सॉयल इरोजन होती है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, कंडी जो है ना, कंडी में ज्यादातर जो लोग रहते हैं ना, वो गुजर्स हैं। ठीक है, कंडी, ये जो कंडी एरिया है ना, इसमें जो ज्यादातर लोग रहते हैं ना, ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे ज्यादातर कौन रहते हैं? गुजर्स रहते हैं। वो जो गुजर्स है ना, वो कैटल कीपिंग ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? कैटल कीपिंग, यानी कि वो ज्यादातर गाय भैंस वगैरह जो है ना, उनको ही पालते हैं। ठीक है, तो कैटल कीपिंग जो यहाँ पे गुजर्स करते हैं ना, उन गुजर्स को हम क्या बोलते हैं? दूधिया गुज्जर कौन है? तो आपने समझ लिया ना, दूधिया गुज्जर कौन है? वो गुज्जर जो कैटल कीपिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंडी रीजन में ज्यादातर कौन से क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं? अगर ये पूछा गया तो याद रखना, ऑयल सीड्स, मेज, माइलेट्स, पल्सेस। ये था यहां तक शिवालिक्स। अब हम आते हैं मिडल हिमालयाज पे। शाबाश, अंडरलाइन करो जल्दी, मिडल हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ये जो मिडल हिमालयाज है ना, मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज।
वहाँ पे चाहे आप इंडियन जियोग्राफी में पढ़ो या यहाँ पे पढ़ो, ये एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी उनको लेसर हिमालयाज ही बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये जो मिडल हिमालयस है ना, जम्मू एंड कश्मीर में ये मिडल हिमालयाज कहाँ से लेकर कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं, तो याद रखना इट लाइज बिटवीन, देखिए ये मान लीजिए मिडल हिमालयाज हैं। अब आपको पता है ना मिडल हिमालय जो है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज, ये मिडल हिमालयाज, और यहाँ पे ये शिवालिकस। तो अगर देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बताइए मिडल हिमालयाज की लोकेशन की बात अगर हम करेंगे ना, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ना कि मिडल हिमालयाज जो है, मिडल हिमालयाज जो है यानी कि लेसर हिमालय जो है, दे लाई टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अगर हम इसको लेकर देखेंगे, ठीक है, मिडल हिमालयाज को अगर हम पहले मतलब कंसिडर करेंगे, किसके साथ इसको कंपेयर करेंगे हम, ग्रेटर हिमालयाज के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिडल हिमालयाज हैं दे लाई टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ठीक। और हम ये भी कह सकते हैं कि दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स, है ना, ये शिवालिक्स के नॉर्दर्न साइड पे क्या है, मिडल हिमालयाज। ये चीज़ आपको आएगी, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आप डायग्राम बना के रख लीजिए, वहां पे आपको खुद फिर समझ में आएगा। मेन जो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, पहले कौन आते हैं, पहले ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, पहले ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद कौन आते हैं, मिडल हिमालयाज, ठीक है, और उसके बाद कौन आते हैं, शिवालिकस, ठीक है। इसकी हाइट सबसे ज्यादा, फिर अगर जितना हम नीचे आएंगे, ठीक है, जितना हम नॉर्थवर्ड आएंगे, मिडल हिमालय की हाइट फिर ग्रेटर हिमालय से कम है। फिर अगर हम शिवालिक्स की देखेंगे, शिवालिक्स की हाइट और भी कम होती है मिडल हिमालय से। अच्छा, क्या मैं आपको बता रहा था, मिडल हिमालयाज आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मिडल हिमालयाज का अगर हम लोकेशन देखेंगे ना, तो अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखेंगे ना, ईस्टर्न साइड पे रवि रिवर है, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे रवि रिवर है, और वेस्टर्न साइड पे पूंछ है, क्या है, वेस्टर्न साइड पे पूंछ है, और बीच में यहाँ पे मिडल हिमालयाज का पोर्शन पड़ता है। यानी क्या कहने का गर्ज ये है कि मिडल हिमालयाज लाइज बिटवीन रिवर रवि इन ईस्ट एंड पूंछ इन वेस्ट, पूंछ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट। तो पूंछ और रवि रिवर के बीच में कौन से माउंटेन्स पड़ते हैं, मिडल हिमालयाज के माउंटेन्स, लेसर हिमालयाज के माउंटेन्स। तो याद रखना, आप पॉइंट नोट कर लीजिए दैट मिडल हिमालयाज लाइज बिटवीन रिवर रवि इन ईस्ट एंड पूंछ इन वेस्ट, ठीक है ना। और साथ में ये भी याद रखना, फिर ये कंटिन्यू होता है, इट कंटिन्यूज अप टू मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद, ठीक है, इट कंटिन्यूज अप टू मुजफ्फराबाद, ठीक है। ये मुजफ्फराबाद तक भी कंटिन्यू होता है, लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ये सिर्फ रवि और पूंछ के बीच में है, ठीक है। अच्छा, ये जो मिडल हिमालयाज का जो पोर्शन है, ये जो मिडल हिमालयाज का रीजन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, इट्स कंपोज्ड ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। याद रखना, वॉल्केनिक रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, यानी कि इसमें ग्रेनाइट होता है, नीस होता है, ठीक है, कर्टज होता है, ठीक, वॉल्केनिक, ये सारे के सारे वॉल्केनिक रॉक्स ही हैं, ग्रेनाइट, नीस, कर्टज। तो मिडल हिमालयाज में क्या पाए जाते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेशनल हाईवे है ना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, याद रखना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, दैट हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ मिडल हिमालयाज, फ्रॉम मिडल हिमालयाज। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है ना, वो कहाँ से पास होती हैं, वो भी मिडल हिमालय से पास होती हैं, ठीक है। ये मिडल हिमालय से पास कहाँ पे होती हैं, याद रखना, पहले आपने ये पॉइंट नोट किया कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो मिडल हिमालय से पास होती है, ठीक है, यानी कि इसको कार्व किया गया है मिडल हिमालय से, इसको निकाली, ये जो रोड है ना, इसको मिडल हिमालय से निकाला गया है, किसको, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को। अब याद रखना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कहाँ पे मिडल हिमालय से क्रॉस होती है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कहाँ पे मिडल हिमालय से क्रॉस होती है, तो याद रखना पत्नीटॉप में, ठीक है। यानी कि पत्नीटॉप में क्या होता है, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो क्रॉस होती है कहाँ से, पत्नीटॉप से, वो पास होती है कहाँ से, पत्नीटॉप से, ठीक है। यानी कि पत्नीटॉप में जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, ठीक है, यहाँ पे ये पत्नीटॉप है ना, यहाँ पे मिडल हिमालयाज है, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है। तो जैसे पत्नीटॉप हम पूछते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो ये रोड है पत्नीटॉप में, ठीक है, तो ये मिडल हिमालय से कार्व किया गया है, कहाँ पे, पत्नीटॉप में, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, वैष्णो देवी केव, वो भी किस में,
वो किस में पड़ती हैं, वो भी मिडल हिमालयाज में पड़ती हैं। अच्छा याद रखना, देखिए मिडल हिमालयाज में एक हिल पड़ता है, ठीक है, ये मिडल हिमालय है, इसमें एक हिल मत है, इसमें बहुत सारे हिल्स हैं, इसमें बहुत सारे हिल्स हैं, छोटे छोटे हिल्स इसमें बहुत सारे हैं। मिडल हिमालयाज में एक हिल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिकुटा हिल और ट्रिकुटा माउंटेन। ट्रिकुटा हिल और ट्रिकुटा माउंटेन इसको बोलते हैं, ट्रिकुटा हिल और ट्रिकुटा माउंटेन कहाँ पे है, इट लाइज इन मिडल हिमालयाज। और यही जो ट्रिकुटा हिल है ना, यही इन्हीं ट्रिकुटा हिल्स में वैष्णो देवी का मंदिर पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली हम ये कहेंगे वैष्णो देवी मंदिर लाइज इन ट्रिकुटा हिल्स। वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी केव लाइज इन ट्रिकुटा माउंटेन, ठीक है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं ना कि वैष्णो देवी केव जो है इट लाइज इन मिडल हिमालयाज। क्यों? क्योंकि ट्रिकुटा हिल्स जो है वो मिडल हिमालयाज का एक पार्ट है, ठीक। अच्छा, यहाँ मिडल हिमालय से, इन मिडल हिमालय से बहुत सारी रिवर्स भी क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। जैसे तवी रिवर जो है ना, वो भी मिडल हिमालय से ही, जम्मू एंड कश्मीर के मिडल हिमालय से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। मनवर, मनावर तवी जो है, मनावर तवी भी यहाँ मिडल हिमालय से ही ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अच्छा, बसंतरा या बसंतर जिसको हम बोलते हैं, ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मिडल हिमालय से ही। उज रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू डिवीजन, ठीक है। उज रिवर भी यहाँ से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों की, ठीक है, तो यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ पे ज़्यादातर कल्टीवेशन यहाँ पे मिडल हिमालयाज में उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। यानी कि कल्टीवेशन का काम यहाँ पे बहुत कम है, मिडल हिमालयाज में देखने को मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर कैटल रियरिंग की जाती हैं, ठीक है, कैटल रियरिंग की जाती हैं। यहाँ तो फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री का काम किया जाता है, यहाँ टूरिज़्म का काम किया जाता है, ठीक है। तो लोग इन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कल्टीवेशन का काम बहुत कम करते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसमें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट, इसमें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रेंज जो मिडल हिमालयाज में है जम्मू एंड कश्मीर में, तो एक है धौलाधार रेंज, ठीक है, लिख लीजिए आप, टू इंपॉर्टेंट रेंज इन मिडल हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक है धौलाधार और दूसरा है पीर पंजाल रेंज। कौन सा? पीर पंजाल रेंज, धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज, याद रखना। अब ये भी आप साथ में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पीर पंजाल जो है ना, पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट, पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, ठीक है, रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज। तो आपने क्या याद रखा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जो वेस्टर्न मोस्ट रेंज है मिडल हिमालयाज का वो कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए पीर पंजाल। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए लॉन्गेस्ट रेंज कौन है मिडल हिमालयाज का, तो आपका आंसर होना चाहिए पीर पंजाल, ठीक है। अच्छा, ये जो पीर पंजाल रेंज है ना, और एक पॉइंट है, ये जो पीर पंजाल रेंज है ना, इट रनस फ्रॉम साउथ ईस्ट, ठीक है, इट रनस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इट रनस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ऐसे, ठीक है। ये रेंज जो है ना, ये ऐसे चलती है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ये पीर पंजाल रेंज रन करती हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे अगर आप नोट करोगे कि जो पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज में बहुत सारी नेचुरल पासेस पाई जाती है, ठीक है, बहुत सारे नेचुरल पासेस इसमें हैं। और वो जो नेचुरल पासेस है ना, जो पीर पंजाल के पास है ना, वो कश्मीर वैली को कनेक्ट करती हैं, कश्मीर वैली को वो कनेक्ट करती हैं, ठीक है, कश्मीर वैली को वो क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, ठीक है, किसके साथ? जम्मू रीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट, ये जो पीर पंजाल रेंज है ना, ये कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से सेपरेट करता है, याद रखना। मैंने आपको बोला पीर पंजाल रेंज जो है ना, इट सेपरेट्स कश्मीर वैली, इट सेपरेट्स कश्मीर वैली, पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम, इट सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम, शाबाश, आउटर हिमालयाज, यानी कि शिवालिक्स, है ना। याद रखा ना, तो आपने क्या याद रखा, पीर पंजाल रेंज जो है ना, ये कश्मीर वैली को सेपरेट करता है, किससे? पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स कश्मीर फ्रॉम कश्मीर वैली, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये कश्मीर वैली, ठीक है, ये यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, और यहाँ पे क्या है, शाबाश, यहाँ पे है आपके शिवालिक्स, या जिनको हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज। तो आउटर हिमालयाज और कश्मीर वैली को आपस में कौन सेपरेट करता है, ये आप देख सकते हो, पीर पंजाल रेंज।
जो मिडल हिमालयाज है ना, मिडल हिमालयाज जो हैं दे आर लोकली नोन एज, ठीक है, लोकली हम कश्मीरी में भी इसको हम पहाड़ ही बोलते हैं, PAHAR पहाड़, और जम्मू डिवीजन में भी इसको लोकली पहाड़ बोलते हैं, ठीक है, पहाड़। देखिए शहर के लोग जो है ना वो इसको पहाड़ पढ़ते हैं, गांव के लोग जो ना, जैसे कि हम कुपवारा के की लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब श्रीनगर से डिफरेंट है, ठीक है, हम पहाड़ पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पहाड़ पढ़ते हैं। आप याद रखना पहाड़, पहाड़ का मतलब क्या है, पहाड़ का मतलब है माउंटेन, पहाड़ का मतलब क्या होता है, माउंटेन। तो आप याद रखना कि ये जो मिडल हिमालयाज है ना, मिडल हिमालयाज आर लोकली नोन एज पहाड़, दे आर लोकली नोन एज पहाड़। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी नोट्स के बगैर जो भी प्रॉब्लम आपके हैं वो मुझे बता देना, ठीक है। कंटेंट और भी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो वो भी बता देना। कम तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कल फिर आप ही शिकायत करोगे कि सर ये क्वेश्चन आया था, ये हमने नहीं पढ़ा था। अच्छा, मिडल हिमालय जो है दे आर कवर्ड बाई देवदार। ये जो मिडल हिमालयाज है ना दे आर कवर्ड बाई देवदार, जिसको हम क्या बोलते हैं, देवदार इज ऑल्सो कॉल्ड सिड्रस, है ना, सिड्रस। तो देवदार से ये कवर्ड है, और पाइन और फिर, ठीक है, फिर पाइन देवदार यहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं, कहाँ पे, मिडल हिमालयाज में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब और 2-3 हैं तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा मिडल हिमालयाज को। देखिए अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स के नाम जो कहाँ पे है, जो इंपॉर्टेंट टाउन्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं मिडल हिमालयाज में, दैट आर लोकेटेड इन मिडल हिमालयाज, तो आप क्या लिखोगे, बनिहाल लिखना, ठीक है, बनिहाल ऑप्शन में होगा, इसको टिक करना। रामबन भी ऑप्शन में होगा, इसको भी टिक करना, ठीक है। और किश्तवाड़ ऑप्शन में होगा, इसको भी टिक करना, ठीक है। बनिहाल, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा होगा तो इसको भी टिक करना। बटोट, ठीक है, बटोट, राजौरी। तो ये जो मैंने आपको 6 टाउन्स के नाम बताए, बानिहाल, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, बटोट, राजौरी, ये कहाँ पे हैं, ये मिडल हिमालयाज में है। अच्छा, मिडल हिमालयाज के अगर आपसे कुछ पूछ जाएंगे, मिडल हिमालयाज में जो कुछ मतलब होते ना ये हाइडल पावर प्लांट्स, हाइडल पावर प्लांट्स यानी कि वो पावर प्लांट्स जो किस पे चलते हैं, वाटर पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा गया कि ये बताइए मिडल हिमालयाज के कुछ मतलब नाम बताइए, मिडल हिमालयाज के उन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए जो मतलब यहाँ के रिवर्स पे हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप याद रखना सलाल, सलाल, दुलहस्ती, सलाल, दुलहस्ती, और कौन है, बागलिहार, है ना। तो ये 3 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो मिडल हिमालयाज में पाए जाते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, मिडल हिमालयाज में जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन है वो बहुत कम होती है, तो मैंने आपको बताया। लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, सैंडस्टोन ज़्यादातर यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे, मिडल हिमालयाज से ज़्यादातर सैंडस्टोन निकलती हैं, शेल यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, शेल, सैंडस्टोन और लाइट येलो लाइमस्टोन, ठीक है, लाइट येलो लाइमस्टोन भी यहाँ से निकलती हैं। हो गया, टाटा बाय बाय इसका भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऐड कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज। देखिए ग्रेटर हिमालयाज जो है, ग्रेटर हिमालयाज लाइज टू द, इट लाइज टू द नॉर्थ, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ, ग्रेटर हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ मिडल हिमालयाज। ये मिडल हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड पे पड़ते हैं और मिडल हिमालयाज इसके साउदर्न साइड पे पड़ते हैं, ठीक। तो ग्रेटर हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ मिडल हिमालयाज। और यहाँ पे देखिए अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे ना, तो जम्मू एंड कश्मीर हमारा ज़्यादातर पार्ट ग्रेटर हिमालयाज में नहीं पड़ता है। ये जो इसमें मोस्टली यूटी लद्दाख आता है, ठीक है, यूटी लद्दाख जो है ना, ग्रेटर हिमालय का जो पोर्शन है इसमें ज़्यादातर यूटी लद्दाख का ही पोर्शन है, हमारा इसमें से थोड़ा सा पोर्शन है, ठीक है। तो ये भी असल में यूटी लद्दाख का ही एक डिवीजन है, ठीक है। लेकिन अब पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसका भी थोड़ा सा इसके साथ मतलब लिंक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेटर हिमालय जो है दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ मिडल हिमालयाज, दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज, याद रखना, ग्रेटर हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंज, ग्रेटर हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ धौलाधार रेंज, ठीक है। और ये भी साथ में आप याद रख लेना पॉइंट कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आल्टीट्यूड इसका है, ठीक है, जितना हम ये मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये सभी के सभी क्या है, ये
ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालयाज़ के ऐसे हिल्स हैं, ठीक है, ये भी हिल ग्रेटर हिमालयाज़ का, ये भी ये सारे ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ठीक। तो ग्रेटर हिमालयाज़ जो है ना, ग्रेटर जितना हम नॉर्थ वर्ड जाएंगे, जितना हम यहाँ नॉर्थ वर्ड जाएंगे, ठीक है, ऐसे नॉर्थ वर्ड जाएंगे, उतना क्या होगा, जो इसकी एलिवेशन है, जो इसकी हाइट है, वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जितना हम नॉर्थ वर्ड जाएंगे, ठीक है, आल्टीट्यूड इंक्रीजेस स्टीडली टुवर्ड्स द नॉर्थ, जितना हम नॉर्थ जाएंगे उतना इसका जो एलिवेशन है वो क्या हो जाएगा, वो स्टीडली यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेटर हिमालयाज में जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, इसमें ज़नस्कार रेंज है। कौन है, ज़नस्कार रेंज, जिसको हम ज़स्कार रेंज भी बोलते हैं, ज़नस्कार रेंज और ज़स्कार रेंज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेंज इसमें है दैट इज कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज भी इसी में पड़ता है, ठीक है, कराकोरम रेंज। देखिए हमारा जो कश्मीर है ना, हमारा जो कश्मीर है, देखिए इसके जो इस हमारे कश्मीर के जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, नॉर्दर्न माउंटेन्स, हमारे कश्मीर के जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, वो किसका पार्ट है, वो ज़नस्कार रेंज के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, वो ज़नस्कार रेंज के पार्ट्स हैं। सारे नहीं है, थोड़े से, मतलब जो हमारे यहाँ पे रेंज है ना, कश्मीर, हमारे कश्मीर के, ये मान लीजिए हमारा कश्मीर है, इसका जो नॉर्दर्न साइड है, ये वाला साइड, यहाँ पे जो रेंज है ना, इसके कुछ ही रेंजेस किसके पार्ट हैं, ज़नस्कार रेंज के पार्ट्स हैं, याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना, ये जो ज़नस्कार रेंज है ना, इट फार्मर्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ कश्मीर वैली, इट फार्मर्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ कश्मीर वैली, याद रखना। तो ज़नस्कार रेंज से दो इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होते हैं, एक है ज़नस्कार रिवर, ठीक है, ज़नस्कार रेंज से दो इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होते हैं, एक है ज़नस्कार रिवर और दूसरा है सुरु रिवर, याद रखना। इसकी एलिवेशन, ज़नस्कार रेंज जो है, इसकी एलिवेशन भी जितना हम नॉर्थ वर्ड जाएंगे ना, उतना इसकी एलिवेशन जो है, उतना इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है जितना हम नॉर्थ जाएंगे। इसमें जो कराकोरम रेंज है ना, कराकोरम रेंज इज मेड ऑफ, याद रखना, इट्स मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। कराकोरम रेंज इज मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कराकोरम जो है ना, कराकोरम रेंज के साथ जो इसके सराउंडिंग्स में बाकी जो कुछ हिल्स हैं, ठीक है, बाकी जो कुछ माउंटेन्स है ना, कराकोरम रेंज और उसके साथ जो बाकी कुछ हिल रेंज हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इस सारे रीजन को हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। मुझे पता है आप बताओगे सर रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो द पेमेर को बोलते हैं ना, द पेमेर रेंज जो है, द पेमेर रेंज इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये जो है ना, पमेर जो है ना, पमेर कराकोरम रेंज के बहुत करीब पड़ता है, इसलिए अब हमारे इस जो जियोग्राफी ऑफ जे के हैं, हर एक बुक पे लिखा गया है कि कराकोरम जो है ना, कराकोरम अलॉन्ग विद अदर दीज हिमालयन रेंजेस इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। असल में लेकिन द पमेर ही है, लेकिन यहाँ पे याद आपको रखना है, जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी में कराकोरम और इसके सराउंडिंग्स में जो बाकी हिल्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ग्रेटर हिमालयाज जो है ना, दीज आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयाज। ये पॉइंट आपने नोट किया क्या, ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयाज। अच्छा, और एक पॉइंट है याद रखना, ये जो ग्रेटर हिमालयस है ना, ग्रेटर हिमालयस में से जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो है नंगा पर्वत। क्या है, नंगा पर्वत, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कौन सा पीक है, नंगा पर्वत, ठीक। अच्छा, जोजिला पास और एक पास है जिसका नाम है राजदान पास, ठीक है, राजदान, इसको राजदान भी कुछ लिखते हैं, RAJ, ठीक है, राजदान या राजदान एक ही बात है। जोजिला पास और राजदान पास जो है ना, दीज आर टू इंपॉर्टेंट पासेस जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, जो कश्मीर वैली को, यानी कि राजदान पास और जोजिला पास, दीज आर टू इंपॉर्टेंट पासेस दैट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख, एंड गुरेज, ठीक, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट, जो फेमस अमरनाथ केव है, अमरनाथ केव जो है ना, वो कहाँ पे है, वो भी ग्रेटर हिमालयाज में ही है, वो भी इनर हिमालयाज में ही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज में हमें क्या देखने को मिलेंगे, जो मतलब कोल्डेस्ट प्लेस है ना, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोल्डेस्ट प्लेस है लद्दाख रीजन में जिसका नाम है रंगडोम जो है ना, यहाँ पे जो रंगडोम है, द्रास है, ठीक है, यहाँ पे जो रंगडोम में जो
लद्दाख इस रीजन में जो टेम्परेचर रहता है ना वो -40 डिग्री सेल्सियस तक भी डाउन रह सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, जो ऐसे जनस्कार और सुरु रिवर, जो मैंने आपको बोला जनस्कार रेंज से जो रिवर जनस्कार और सुरु रिवर फ्लो होते हैं वो लास्ट पे किस में पड़ते हैं, वो लास्ट पे ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर के साथ। दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू वैली ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आप जो ऐड करोगे, अंडरलाइन करोगे, दैट्स वैली ऑफ कश्मीर। ये हमारा नया टॉपिक है, वैली ऑफ कश्मीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहली बात, वैली ऑफ कश्मीर जो है ना, इसकी जो शेप है वो कैसी है, इट्स बाउल शेप्ड। वैली ऑफ कश्मीर इज बाउल शेप्ड, याद रखना, वैली ऑफ कश्मीर इज बाउल शेप्ड। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वैली ऑफ कश्मीर है ना, इसके लोकेशन अगर आप देखेंगे ना तो ये पीर पंजाल रेंज, ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज, दैट्स पीआर, पीर पंजाल रेंज, और जो वेस्टर्न एंड है, ठीक है, ये जो ग्रेटर हिमालयाज है ना, ग्रेटर हिमालयाज का जो, ये ग्रेटर हिमालयाज है, इसका जो वेस्टर्न एंड है, ठीक है, इसका वेस्टर्न एंड, ग्रेटर हिमालयाज के वेस्टर्न एंड और पीर पंजाल के रेंज के बीच में क्या पड़ती हैं, हमारी कश्मीर वैली पड़ती है। ठीक है, याद रखना, ग्रेटर हिमालयाज के वेस्टर्न एंड और पीर पंजाल रेंज के बीच में, और पीर पंजाल रेंज के बीच में क्या पड़ती हैं, हमारी कश्मीर वैली पड़ती हैं। ठीक है, तो यू विल नोट दैट वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल रेंज, या इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड वेस्टर्न एंड ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है ना। नेक्स्ट, कश्मीर वैली में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इलिवेटेड, इलिवेटेड प्लेट्यूज। इलिवेटेड का मतलब क्या होता है, हाई अल्टीट्यूड, है ना, इलिवेटेड प्लेट्यूज, इलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेंगे, इलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल सॉइल। इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो जमीन है ना, आपको ऐसे एलिवेटेड लैंड देखने को मिलेगी। ठीक है, एलिवेटेड प्लेट्यूज, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, हायर, जो क्या होगा, एलिवेटेड होगा, लेकिन क्या होगा, फ्लैट होगा। तो इसी तरीके से आपको जम्मू एंड कश्मीर है ना, कश्मीर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर वैली में भी आपको इसी तरीके से क्या देखने को मिलेंगे, एलिवेटेड और एलिवेटेड और क्या होगी, शाबाश, फ्लैट लैंड देखने को मिलेगी। ठीक है, एलिवेटेड प्लेट्यूज, प्लेट्यू का मतलब भी होता है ना टेबल लैंड, यानी कि जो क्या होगा, एलिवेटेड होगा लेकिन प्लेन होगा ऊपर से। तो इसी तरीके से यही टाइप की लैंड आपको यहाँ पे भी, एलिवेटेड प्लेट्यूज आपको कश्मीर वैली में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो एलिवेटेड प्लेट्यूज है ना, इनमें कौन सी सॉइल होती हैं, इनमें एलुवियल सॉइल होती हैं। क्या होती है इनमें, एल्यूवियल सॉइल होती हैं। क्या होती है इनमें, एल्यूवियल सॉइल होती हैं। इसमें लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं। क्या इसमें होते हैं, एक सेकंड में यहाँ पे लिख के रख लूंगा। इसमें एक तो इसमें एल्यूवियल सॉइल होती हैं और इसमें लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, लेकस्ट्राइन, LACUSTRINE, लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, यानी कि इसमें वो मटेरियल होता है जो रिवर्स ने लाई है और यहाँ पे कलेक्ट किया है, या लेक्स ने जो कुछ मटेरियल्स लाए हैं और यहाँ पे क्या किए हैं, शाबाश, लेक्स या रिवर्स ने जो यहाँ पे मटेरियल कलेक्ट किए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब है ये जो एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल सॉइल हमें कश्मीर वैली में देखने को मिलते हैं, इसका डिपोजिशन किसने किया है, इसका डिपोजिशन रिवर्स और लेक्स ने किया है। अच्छा, ये अब बात रहती है ये जो लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं, ये जो एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल सॉइल, एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स, याद रखना, इसी तरीके से याद रखना आप, ये जो एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स, एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स और एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल सॉइल जो कश्मीर वैली में पाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज कैरीवास। क्या इनको कहा जाता है, कैरीवास। तो कैरीवास क्या है, दीज आर एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ एल्यूवियल एंड लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये निकल के आता है, ये जो कैरीवास है ना, कैरीवास को हम लोकली क्या बोलते हैं, कैरीवास आर लोकली नोन एज वुडर्स, WUDARS वुडर्स, या VUDARS वुडर्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कैरीवास आर लोकली नोन एज वुडर्स। और ये जो वुडर्स है ना, ये जो वुडर्स हैं, ये आपको कंटिन्यूअसली कहां पे देखने को मिलेंगे, ये जो वुडर्स है ना, ऐसे वुडर्स जो हैं, ये आपको कंटिन्यूअसली कहां पे देखने को मिलेंगे, जो झेलम रिवर है ना, झेलम रिवर जो है, झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक पे, झेलम रिवर के, ये मान लीजिए झेलम का राइट बैंक है, ये झेलम का लेफ्ट बैंक है। ठीक है, ये झेलम का लेफ्ट बैंक है, ये झेलम का क्या है, राइट बैंक है। तो झेलम के लेफ्ट बैंक पे कंटिन्यूअसली आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर आपको कंटिन्यूअसली वुडर्स देखने को मिलेंगे, आपको कंटिन्यूअसली क्या देखने को मिलेंगे, कैरीवास देखने को मिलेंगे, जिनको हम वुडर्स भी बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वुडर्स जो है, मतलब कुछ ऐसे जगहों के नाम मैं आपको बताऊंगा जहां पे वुडर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मटन। ठीक है,
मटन जो है ना, मटन में वुडर्स पाए जाते हैं, मटन में जो वुडर है उसको मटन वुडर कहेंगे, ठीक है। जैनपुरा में भी वुडर्स हैं, ठीक है, जैनपुरा वुडर्स, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से नागुम, नागुम, नागुम में भी वुडर है, उसको हम क्या बोलेंगे, नागुम वुडर। खुशीपोरा, खुशीपोरा वुडर, ठीक। इस तरीके से मुकामा वुडर, मुकामा, ठीक है, मुकामा में भी एक वुडर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा वुडर है, वो है पामपोर के वुडर। कौन सा वुडर, पामपोर के जो वुडर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वुडर्स हैं, इकोनॉमिकली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वुडर्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पामपोर के वुडर में सबसे ज्यादा ज़ैफ़रान की कल्टीवेशन होती है। वहां पे भी वुडर्स में होती है, लेकिन पामपोर में सबसे ज्यादा वुडर, सबसे ज्यादा ज़ैफ़रान की कल्टीवेशन होती है। पामपोर का वुडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वुडर है। याद रखना, ये जो पामपोर वुडर है ना, इट्स नोन फॉर ज़ैफ़रान कल्टीवेशन। हो गया ये। कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर वैली का जो एग्जिट है, ठीक है, ये कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली का जो साउदर्न साइड है ना, ये इसका नॉर्दर्न साइड है, ये इसका साउदर्न साइड है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए कश्मीर का एग्जिट साउदर्न साइड पे क्या है, कश्मीर का एग्जिट साउदर्न साइड पे क्या है, ठीक, तो याद रखना, देखिए यहां पे मैं बना के रखूंगा, ये ऐसे ना, ये साउदर्न साइड है, ठीक। यहां पे एक एग्जिट है साउदर्न साइड में, यहां पे ऐसे, ठीक। एक सेकंड, एक सेकंड, ये नॉर्दर्न साइड, ये साउदर्न साइड कश्मीर वैली का, ठीक है, ये है कश्मीर वैली, ठीक। तो यहां पे साउदर्न साइड पे इसका एक एग्जिट है, क्या है, एग्जिट भी हम कहेंगे, एग्जिट पॉइंट भी यही है तो एंट्री पॉइंट भी यही है, ठीक है। कश्मीर वैली का एग्जिट पॉइंट भी यही है और एंट्री पॉइंट भी यही है। और इसका नाम क्या है, याद रखना, ये जो है ना, यहां पे जो एग्जिट पॉइंट है, ये कौन सा है, ये बनिहाल है। क्या है, बनिहाल। तो आप याद रखना, बनिहाल जो है ना, बनिहाल बनिहाल जो है ना, इट सर्व्स एज एग्जिट पॉइंट एज वेल एज एंट्री पॉइंट, ठीक है। बनिहाल जो है ना, ये कश्मीर वैली का एग्जिट पॉइंट भी है और ये कश्मीर वैली का क्या है, बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास यहाँ पे याद रखना, बनिहाल पास जो यहाँ पे है, ठीक। बनिहाल पास इट सर्व्स एज एग्जिट पॉइंट एज वेल एज एंट्री पॉइंट फॉर कश्मीर वैली, ठीक। और कोई पॉइंट जो आप याद रखना चाहोगे, हाँ, अगर ये भी पूछा गया कि जवाहर टनल का नाम भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। जवाहर टनल जो है ना, जवाहर टनल सर्व्स एज एग्जिट पॉइंट एज वेल एज एंट्री पॉइंट फॉर कश्मीर वैली। क्यों, क्योंकि बनिहाल पास में ही जवाहर टनल है ना, बनिहाल पास में ही जवाहर टनल है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि जवाहर टनल है एग्जिट पॉइंट भी और एंट्री पॉइंट भी। हम ये भी कह सकते हैं कि बनिहाल पास ही है क्या, एंट्री पॉइंट भी और एग्जिट पॉइंट भी, किसका, हमारी कश्मीर वैली का, ठीक है यहां तक। अच्छा, कश्मीर वैली इज ड्रेनड बाय विच रिवर, कश्मीर वैली इज ड्रेनड बाय विच रिवर। तो कश्मीर वैली का जो मेन रिवर है ना, याद रखना, जिसको ड्रेन करता है, वो है हमारा झेलम रिवर, ठीक है, झेलम रिवर, जिसको हम व्यथ भी बोलते हैं, ठीक है। कश्मीर में जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यथ बोलते हैं, वितास्ता भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाइडेस्पस भी इसको हम बोलते हैं। पढ़ेंगे हम अलग से, ये हम अलग से पढ़ेंगे, लेटर ऑन हम पढ़ेंगे ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो आप याद रखना, यहाँ पे मेन रिवर जो कश्मीर को ड्रेन करता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा रिवर कश्मीर में पाया जाता है, वो कौन है, वो है झेलम रिवर, ठीक है। झेलम रिवर ओरिजिनेट कहां से होता है, ये वीरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। कहां से ओरिजिनेट होता है, वीरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है, जो कहां पे पड़ता है, वीरीनाग स्प्रिंग भी मिडल हिमालयाज में ही पड़ता है। वीरीनाग स्प्रिंग कहां पे है, अनंतनाग में है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि कश्मीर वैली का सबसे बड़ा, कश्मीर वैली का सबसे बड़ा लेक कौन है, तो वो है वल्लर लेक, ठीक है। वल्लर लेक जो है ना, इट इज फेड बाय, याद रखना, इट इज फेड बाय झेलम रिवर, इसमें झेलम रिवर भी पड़ता है, ठीक है, इट्स फेड बाय झेलम रिवर, ठीक। नेक्स्ट, झेलम रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये झेलम रिवर है, ठीक है। झेलम रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जैसे लिदर है, ठीक है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी विशव है, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग अलग ये सारी ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी बहुत सारी ऐसे ट्रिब्यूटरीज इसके साथ क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, ये झेलम रिवर इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मर्ज हो रही है। तो झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उन्होंने कारो की हैं, दे हैव कार्वड आउट स्वीरल स्मॉल वैलीज, ठीक है, दे हैव कार्वड आउट स्वीरल, उन्होंने बहुत सारी क्या की हैं, स्मॉलर वैलीज कारो की हैं, स्मॉलर वैलीज कारो की हैं, याद रखना। देखिए मैंने आपको बोला झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम रिवर, और झेलम रिवर ने खुद भी
झेलम रिवर ने खुद भी कुछ मतलब छोटी छोटी सी वैलीज बनाई है, ठीक है, मींडर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यू शिप्ड वैलीज, ठीक। तो देखिए झेलम रिवर जो है ना, इतना ही आप याद रखना, वो फिर डेप्थ का कंसेप्ट बन जाएगा अगर आप इंडियन जियोग्राफी में जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे इतना याद रखना कि झेलम रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, इन्होंने बहुत सारी स्मॉलर वैलीज कारो की है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी स्मॉलर वैलीज बना ली है, ठीक है, फार्म की है। वो जो स्मॉलर वैलीज झेलम और इसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज साइड वैलीज। तो साइड वैलीज आर फार्मड बाय झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म साइड वैलीज, तो कौन से हैं शाबाश, वो है झेलम रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट एक पॉइंट 12 याद रखना, झेलम रिवर जो है ना, झेलम रिवर एग्जिट कहां पे होता है, झेलम रिवर कश्मीर से बाहर कहां पे जाता है, ठीक है, ये कश्मीर वैली है, ये झेलम रिवर यहाँ से पास होके आती है, यहाँ से भी इसके साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज मर्ज होती हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, फिर लास्ट पे ये कहाँ से निकलती हैं, याद रखना, ये लास्ट पे बारामूला से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, बारामूला में इसका क्या है, आउटलेट। तो याद रखना, ओनली आउटलेट, ओनली आउटलेट, ओनली आउटलेट फॉर वाटर, ओनली आउटलेट फॉर वाटर इन कश्मीर वैली, ओनली आउटलेट फॉर वाटर इन कश्मीर वैली। यहाँ पे हमारे कश्मीर वैली में सिर्फ एक ही आउटलेट है झेलम रिवर का, वो कौन सा है शाबाश, वो कौन सा है, वो कौन सा है, वो है बारामूला का, ठीक है, वो है बारामूला का आउटलेट, बारामूला जारज जो है, ठीक है। बारामूला के माउंटेन्स के बीच में एक रास्ता है, उसी रास्ते से क्या हो रही है, एक कट है बीच में, माउंटेन्स के बीच में एक कट है, उस जारज से क्या होता है, ये वाटर जो है ये बाहर जाता है। ये कहा जाता है ना, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में थोड़ा सा, ये कहा जाता है ये जो जारज है किसने बनाया था, कश्यप ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने ड्रेन किया था, है ना, सती सर को वहां पे। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो कश्मीर वैली है यहाँ पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किसकी होती है, जो यहाँ के प्लेन एरियाज है ना, वुडर्स में तो मैंने आपको बताया ज्यादातर जैफरन की कल्टीवेशन होती है, ठीक है, और मेज की कल्टीवेशन भी वुडर्स पे की जाती है। लेकिन इतना याद रखना, जनरल में आप ये याद रखना कि वैली ऑफ कश्मीर में ज्यादातर कल्टीवेशन होती है राइस की और मेज की, ठीक है, मेज और राइस जो है दैट्स वाइडली कल्टिवेटेड ऑन द लैंड ऑफ कश्मीर वैली। नेक्स्ट आप ऐड कर लीजिए, अब हम पढ़ेंगे अब साइड वैलीज, जो मैंने आपको बताया ना कि साइड वैलीज जो कुछ, साइड वैली जो कुछ किन्होंने बनाए, झेलम और इसकी ट्रिब्यूटरीज ने। तो सबसे पहली साइड वैली, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 वैलीज के बारे में, 3-4 वैलीज के बारे में, दक्षुम, दोलाब, लिदर और सिंध वैली के बारे में। तो सबसे पहले आप लिदर वैली को आप नोट कर लीजिए, लिदर वैली, ठीक है, लिदर वैली। ये जो लिदर वैली है, लिदर वैली जो है इट इज फॉर्मड बाय, याद रखना, इट इज फॉर्मड बाय लिदर रिवर, इट इज फॉर्मड बाय लिदर रिवर, इट इज फॉर्मड बाय लिदर रिवर, याद रखना, लिदर वैली इज फॉर्मड बाय लिदर रिवर। और याद रखना ये हमारे कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में है, कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में है, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर, इट्स लाइज इन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ आवर कश्मीर वैली। ये हमारा कश्मीर वैली है, ये साउथ ईस्टर्न कॉर्नर यहाँ पे है ना, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, लिदर वैली आपको देखने को मिलेगा विच इज फॉर्मड बाय लिदर रिवर। अच्छा, ये जो लिदर वैली है ना, ये अनंतनाग से लेकर, ये अनंतनाग, ये अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक है, ठीक है, अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक है। कहाँ गया, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक फैला हुआ है, ठीक है, पहलगाम तक ये फैला हुआ है ऐसे, अनंतनाग तो पहलगाम यहाँ पे है, मान लीजिए बीच में क्या है, लिदर वैली, ठीक है, क्या है, लिदर वैली। इसके अलावा दुश्नीपुरा तो वो नहीं पूछा जाएगा, दुश्नीपुरा और खौरपुरा में भी इसका कुछ पोर्ट है, वो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अनंतनाग का पता है, अनंतनाग जो है ना, अनंतनाग, अनंतनाग को पहले क्या बोलते थे, ठीक है, अनंतनाग का जो मतलब प्रीवियस नेम था वो था इस्लामाबाद, क्या था, इस्लामाबाद। अनंतनाग को आज भी इस्लामाबाद बोलते हैं। जो पुराने लोग, जो एल्डर मतलब पर्सन है ना, जो हमारे दादा हैं या नाना जी हैं, वो अभी भी, ठीक है, हर किसी के नाना जी, हर किसी के दादाजी आज भी कश्मीर वैली के क्या बता रहे होंगे, जब वो अनंतनाग, वो अनंतनाग नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे, वो सारी जो साउथ है ना, वो उसको इस्लामाबाद बोलते थे, क्या बोलते थे, इस्लामाबाद बोलते थे अनंतनाग को। तो चलिए इसमें और क्या है, हाँ देखिए, वहां पे एक रोड भी है, ये जो लिदर रिवर है ना, लिदर रिवर के लेफ्ट बैंक, लिदर रिवर का जो लेफ्ट बैंक है ना, लिदर रिवर के लेफ्ट बैंक, ये मान लीजिए राइट साइड, ये लेफ्ट साइड इसका है, लिदर रिवर के लेफ्ट बैंक पे एक रोड है, क्या है, एक रोड है, अप टू बराबर कहां तक, अमरनाथ तक, अमरनाथ तक ये रोड जाती है, ठीक। और ये जो रिवर लिदर है ना, लिदर रिवर जो है, इसको खुद ये पानी कहाँ से लाता है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है कोलाहोई ग्लेशियर, कोलाहोई ग्लेशियर से पानी आता है, किसमें जाता है, लिदर रिवर में। और शीशनाग, शीशनाग से भी पानी आके कहाँ पे होता है शाबाश, कहाँ पे चला जाता है, वो भी लिदर रिवर में ही पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट अब सिंध रिवर। सिंध रिवर, ये जो सिंध रिवर है ना, इट लाइज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न, इट लाइज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर वैली में कौन सी वैली है? सिंध वैली। ठीक है, तो ये किस रिवर ने बनाई है? इट इज फॉर्मड बाय फ्लोइंग ऑफ सिंध रिवर, इट्स फॉर्मड बाय फ्लोइंग ऑफ सिंध रिवर। अच्छा, ये कहां से लेकर कहां तक है? ये गांधरबल से लेकर, ये गांधरबल से लेकर, गांधरबल से लेकर कहां तक है? जोजिला तक है। कहां तक? जोजिला पास तक, यानी कि गांधरबल से लेकर लद्दाख तक हम कह सकते हैं। ठीक है, गांधरबल तो लद्दाख है ये। ठीक है, गांधरबल से लेकर जोजिला तक है ये। ठीक है, अच्छा, जो सोनामर्ग है ना, सोनामर्ग, सोनामर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन मीडो या मीडो ऑफ गोल्ड, गोल्डन मीडो या मीडो ऑफ गोल्ड, एक ही बात है। ठीक है, गोल्डन मीडो या मीडो ऑफ गोल्ड, सोनामर्ग और जो थजवस ग्लेशियर है, ठीक है, जो थजवस ग्लेशियर है वो भी इसी में पड़ते हैं। कहां पे? सिंध वैली में। सिंध वैली के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो यहां से फ्लो होते हैं तो वो है विशनसर, किशनसर, किशनसर और गंगाबल। ठीक है, अब क्या बचता है वहां पे? लोला वैली। लोला वैली कहां पे है? किस डिस्ट्रिक्ट में है लोला वैली? लोला वैली है हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे ये लोला वैली है? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसके बारे में और 2-3 पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए लोला वैली के बारे में। लोला वैली जो है ना, इट्स ओवल शेप्ड वैली। ठीक है, लोला वैली जो है इट इज ओवल शेप्ड वैली एंड इट इज फॉर्मड बाय, इट इज फॉर्मड बाय लाहवाल रिवर, इट इज फॉर्मड बाय लाहवाल। लाहवाल एक रिवर है, तो यही रिवर जो है इसी ने क्रिएट किया है किसको? लोला वैली को। ठीक, एंड लोला वैली इज नोन फॉर चेरी, यहाँ की चेरी ज़बरदस्त होती हैं, पीच भी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब उसकी कल्टिवेशन होती है, और वालनट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ कश्मीर वैली में है ये, क्योंकि कुपवारा खुद भी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ही पड़ता है कश्मीर वैली के। ठीक है, अच्छा, दक्सुम वैली, लास्ट पे एक वैली, दक्सुम वैली, DAKSUM, दक्सुम वैली। दक्सुम वैली जो है ना, ये कहाँ पे है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो इट्स फॉर्मड बाय ब्रिंगी रिवर। ठीक है, यानी कि इट्स लोकेटेड ऑन ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली, ये कश्मीर के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो ये थी वैलीज। अच्छा, और एक वैली है साल्ट, साल्ट वैली। ये तो कश्मीर वैली या जम्मू वैली में है, जम्मू रीजन में है नहीं, याद रखना। ये एक पेपर में आया था उस वक्त, तो मतलब यूनियन टेरिटरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर नहीं बनी थी उस वक्त, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर एक ही था। तो साल्ट वैली जो है ना, उस वक्त क्वेश्चन पूछा गया था, साल्ट वैली जो है ये कहाँ पे है? याद रखना, साल्ट वैली जो है ना, ये लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में है। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट कश्मीर वैली। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप नोट करोगे। हम देखिए, एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अब नोट करोगे, जहलम वैली फ्लोर, जहलम वैली फ्लोर, जहलम वैली फ्लोर, ये एक रीजन है, ये हमारे कश्मीर वैली में एक रीजन है। अगर आपसे पूछा गया ये बताइए जहलम वैली फ्लोर जो है ना, ये कहाँ पे है? याद रखना, ये जो रीजन है ना, ये अनंतनाग, ठीक है, ये अनंतनाग और बारामूला के बीच में, अनंतनाग और बारामूला के बीच का जो रीजन है ना, ठीक है, इट लाइज बिटवीन अनंतनाग एंड बारामूला। याद रखना, ये अनंतनाग और बारामूला के बीच में पड़ता है। कौन? जहलम वैली फ्लोर। जहलम वैली फ्लोर किसको कहा जाता है? ये एक रीजन है जो अनंतनाग और किसके बीच में है? बारामूला के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आप ऐड करोगे, ये जो वर्ड कैरीवास है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड कैरीवास जो है ना, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? सबसे पहले ये टर्म जो है ना, ये इस्तेमाल की थी गॉडविन ऑस्टिन ने। किसने? गॉडविन ऑस्टिन ने। उसके बाद ये टर्म जो है ना, ये फिर मतलब इस्तेमाल की थी लेडिकर ने। किसने? लेडिकर, लेडिकर और गॉडविन ऑस्टिन। सबसे पहले किसने? गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में मतलब उसने ये मतलब यूज़ की थी। डेट नहीं पूछा जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में ये यूज़ की थी। उसके बाद लेडिकर ने किया था 1878 में। ठीक, नेक्स्ट, अगर ये पूछ गई कि कैरीवास की थिकनेस कितनी है, यानी कि कैरीवास के जो वुडर्स होते हैं ना, ये जो वुडर्स होते हैं, इसकी हाइट कितनी होती है? ये 1400 मीटर तक होते हैं। कितने? 1400 मीटर तक ये होते हैं। और ये कैरीवास जो है ना, ये पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज, कैरीवास जो है ना, ये पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, कैरीवास जो है ना,
ये ग्रेटर हिमालयन रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच का जो ये की जो लैंड है ना, यहीं पे ये कहीं कहीं कुछ जगहों पे पाई जाती हैं, हर एक जगह पे नहीं पाई जाती हैं, कुछ जगहों पे ये पाई जाती हैं, ये कैरीवास लैंड। ठीक। और कश्मीर वैली के अलावा जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू में कहाँ पे कैरीवास पाए जाते हैं? भद्रवाह वैली। कहाँ पे? भद्रवाह, भद्रवाह वैली में। ठीक है, भद्रवाह वैली में ये पाए जाते हैं। किश्तवाड़ में भी कैरीवास पाए जाते हैं। कहाँ पे? किश्तवाड़। ठीक। पाम्पर वुडर या पाम्पर कैरीवास वो एक ही बात है। वहाँ पे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे क्या होती है ज़्यादा? ज़ैफ़रान वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर ज़ैफ़रान के बाद हम देखेंगे ना, वुडर्स या ये जो कैरीवास हैं, इस पे किसकी ज़्यादा कल्टीवेशन होती है? एलमंड की। किसकी? ज़ैफ़रान के बाद अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए इसकी कल्टीवेशन क्या होती है फिर? एलमंड की, वॉलनट की। ठीक है, और एप्पल्स की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है ज़ाफ़रान के बाद। अच्छा, K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ये किस रेंज में पड़ता है? याद रखना, ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। K2 लाइज इन, K2 या जो गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं, इट लाइज इन काराकोरम रेंज। ठीक। नेक्स्ट। अच्छा, अगर ये पूछा गया ना कि अमरनाथ केव कहाँ पे है? अमरनाथ, अमरनाथ केव कहाँ पे है? तो अमरनाथ केव का आप याद रखना, ये गांधरबल में है। कहाँ पे है? गांधरबल में। ठीक है। अच्छा, खीर भवानी कहाँ पे है? खीर भवानी, खीर भवानी जो टेम्पल है ये कहाँ पे है? खीर भवानी मंदिर, ये भी गांधरबल में ही है। ठीक। वैष्णो देवी का जो मंदिर है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, मिडिल हिमालयाज में पड़ता है, त्रिकुटा हिल्स में, वैष्णो देवी का मंदिर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये कटरा में है, कटरा में है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, रियासी। ठीक। ये त्रिकुटा हिल्स में है, जिनको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। जो लेसर हिमालयाज का पार्ट है, यहाँ हम कहेंगे जो मिडिल हिमालयाज का एक पार्ट है। अच्छा, गुलमर्ग का जो प्रीवियस नेम था, गुलमर्ग, गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग, गुलमर्ग का जो प्रीवियस नेम था वो क्या था? वो था गौरीमर्ग। क्या था? वो था गौरीमर्ग, गौरीमर्ग। गौरीमर्ग से नाम इसको चेंज किया गया, फिर गुलमर्ग रखा गया। तो गुलमर्ग इसका नाम किसने रखा था? गुलमर्ग इसका नाम रखा था सुल्तान यूसुफ शाह ने। किसने? सुल्तान यूसुफ शाह ने, सुल्तान यूसुफ शाह चक ने। ठीक। सुल्तान यूसुफ शाह चक, जो चक डायनास्टी का था। ठीक। उसी ने गौरीमर्ग से नाम इसका चेंज कर दिया, गुलमर्ग रख दिया। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो गुलमर्ग है ना, गुलमर्ग से जहांगीर जो है ना, जहांगीर, एम्पायर जहांगीर जो मुगल्स का था, ठीक है, उसने यहाँ पे 21 डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, 21 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स, कितने वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स उसने यहाँ से कलेक्ट किए? 21 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स उसने यहाँ पे कलेक्ट किए थे। किसने? एम्पायर जहांगीर ने। अच्छा, गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग में हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स भी है, हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स, हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे है गुलमर्ग में। ठीक। दैट इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर, 2650 मीटर पे की आल्टीट्यूड पे एक यहाँ पे हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है। और ये जो ग्रीन गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? यहाँ हमारे गुलमर्ग में। इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, याद रखना है, इट इज़ हाईएस्ट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड कौन है? हमारे गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स। ठीक। और ये जो गोल्फ कोर्स है ना, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले जो मतलब यहाँ पे गोल्फ चैंपियनशिप खेली गई थी। ठीक है, गोल्फ चैंपियनशिप जो यहाँ पे सबसे पहली खेली गई थी, तो वो कब खेली गई थी? वो 1922 में खेली गई थी। ठीक है। उसके बाद 1929 में यहाँ गुलमर्ग के इस गोल्फ कोर्स में नीडूज कप इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नीडूज कप जो गोल्फ चैंपियनशिप के साथ ही रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद 1930 में और एक कप इंट्रोड्यूस किया गया था, और एक ट्रॉफी इंट्रोड्यूस की गई थी, इसका नाम था द वर्ल्ड बीट स्कॉटलैंड। ये भी ट्रॉफी का नाम था। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा गया कि ये बताइए यहाँ पे 19th सेंचुरी में एक बंदा आया था, एक शख्स आया था, उसने यहाँ पे 6 होल कोर्स क्रिएट किया था। ठीक है, 6 होल्स यहाँ पे मतलब उसने क्रिएट किए थे गोल्फ के होल्स। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्लूनल क्लूनल नेविली, क्लूनल नेविली चैम्बरलेन, चैम्बरलेन। ठीक है। आई थिंक काफ़ी है आज, ये 1 घंटा भी हो गया, 1 घंटे 3 मिनट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।